Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you, students? आज मैं आपको एक और टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और टॉपिक का नाम है फिल्ट्रेशन प्रोसेस इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा ज़िंदगी में, आम माहौल में, आम ज़िंदगी में फिल्ट्रेशन की जो मुख्तलिफ प्रोसेस चलते रहते हैं उनकी अहमियत क्या है, तो ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले आम जिंदगी में हॉट वाटर, गर्म पानी इज फिल्टर्ड थ्रू द ग्राउंड कॉफ़ी। काफ़ी आप सब्स चाय को कहते हैं। एंड कॉफ़ी बीन्स असल में लोबिया को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सीड्स ऑफ कॉफ़ी की जो सीड्स होती है, इलायची होता है या सब्स टी की जो चाय के जो पत्ते होते हैं, वो इसका मतलब है। द फिल्ट्रेट इज कॉफी इन लिक्विड फॉर्म एंड बीन्स आर रिमूव्ड। सिंपल सी बात है, घरों में, होटल्स में हम चाय बनाते हैं। चाय बनाने के लिए पानी चाहिए और सब्स टी के पत्ते चाहिए, इलायची चाहिए, चीनी चाहिए, उसको गर्म करते हैं तो ये बनता है क्या? ग्राउंड कॉफ़ी बनता है। इसके बाद उसको एक छान के ज़रिए, एक फिल्टर के ज़रिए उससे गुजारते हैं तो नीचे कॉफ़ी आ जाता है, लिक्विड जो हम पीते हैं, और ऊपर फिल्टर पर जो भी फिल्टरिंग मीडियम है उस पर इलायची के दाने और सब्ज चाय के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर रहते हैं और हम गरम गरम कॉफी पीते हैं। ये भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। दूसरा, किडनीज आर यूज्ड टू फिल्टर ब्लड। हमारे बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने किडनीज का निज़ाम बनाया है। उसमें वुमेन्स कैप्सूल होते हैं, ग्लूमेरुलस होते हैं, उससे ब्लड पास होती है। जितनी भी यूजफुल मटेरियल है वो ऊपर रह जाते हैं और जितनी भी यूजलेस है, बेकार है, वो नीचे चले जाते हैं। वो फिर यूरिनरी ब्लडर में जमा होते हैं और यूरिन के ज़रिए, यूरिथ्रा के ज़रिए यूरिन की शक्ल में बाहर खारिज होते हैं। ठीक है, ये भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। इसके अलावा हीफा, एब्रीविएशन है हीफा फिल्टर्स होते हैं, फिल्टरिंग मीडियम होते हैं। एच का मतलब है हाई, ई का मतलब है एफिशिएंसी, जिसकी कारकर्दगी इंतहाई अच्छी हो। पी का मतलब है पार्टिकुलेट, पार्टिकल छोटे छोटे जरों को कहते हैं। ए का मतलब है एयर फिल्टर्स। तो हीफा फिल्टर्स का मतलब है हाई एफिशिएंसी, पार्टिकुलेट, एयर फिल्टर्स, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। आर यूज्ड बाय वैक्यूम क्लीनर्स and air conditioners to filter out dust and pollens from the air. एयर कंडीशनर में एक जाली लगी होती है इंतहाई छोटे छोटे पोर्स की, तो बाहर से जितना भी गर्द गुबार है, गन है, जब वो अंदर दाखिल होने की कोशिश करता है तो क्लीन एयर, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे गैसेस होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन डस्ट पार्टिकल वो रोकते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में एक जाली होती है जो एयर कंडीशन की जाली कहलाती है, वो भी इस डस्ट को रोकते हैं और क्लीन एयर अंदर दाखिल देते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर आते हैं नंबर 4, फिल्टर्स हैविंग पार्टिकुलेट कैप्चरिंग फाइबर्स। वो फिल्टर्स जिसमें बारीक कपड़ा मौजूद होता है और वो छोटे छोटे जर्रात को कैप्चर करते हैं, रोकते हैं, दाखिल होने से बचाते हैं। आर कॉमनली यूज्ड इन एक्वेरियम में इस्तेमाल होता है। एक्वेरियम सिंपली हम एक तालाब को बोलते हैं। ठीक है, यहां पर डिटेल है व्हाट इज एक्वेरियम। एक्वेरियम इज अ ट्रांसपेरेंट शिफाफ टैंक, एक शिफाफ वाटर टैंक होता है।
इन विच वाटर, जिसमें पानी, एक्वेटिक प्लांट्स, आबी पौधे, एंड एक्वेटिक एनिमल्स, और आबी जानदार या जानवर, और केप्ट रखे जाते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदात के लिए, एंड स्टडी, और उसका मुतालिया करने के लिए। एक टैंक होता है, उसको पानी से भर दिया जाता है। जब पानी उसमें अलाउ किया जाता है तो उसके माउथ पर या पाइप के माउथ पर एक बारीक सा कपड़ा, जिसमें इंतहाई छोटे छोटे सुराख होते हैं, एक प्लेन कपड़ा होता है जिसको मोसले भी कहते हैं, उस कपड़े को बांधा जाता है। तो कपड़ा जो गन होता है वाटर में वो ऊपर रोकता है और क्लियर वाटर टैंक में दाखिल होने देते हैं। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है, प्लांट्स है, वो खतरात से बच जाते हैं और जो टैंक है उसमें सेडिमेंटेशन भी नहीं होता और गन अंदर नहीं जाता है। इसके बाद ड्यूरिंग माइनिंग, खान कनी, कोयले का भी कान होता है, मिनरल्स का भी कान होता है, सल्फर का भी होता है, नमक का भी कान होता है। जमीन के अंदर बहुत सारी कीमती अशिया है, उनको निकालने के लिए कान कनी माइनिंग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीन के जरिए भी कान कनी की जाती है, इसके अलावा मजदूर भी हाथों से कान खोदते हैं। ड्यूरिंग माइनिंग बेल्ट फिल्टर्स, ऐसे फिल्टर होते हैं जो बेल्ट की शक्ल में होते हैं, आर यूज्ड। इट इज मूविंग पोरस बेल्ट, ये एक बेल्ट होता है और पोरस भी होता है और मोशन करता है। बेल्ट का काम भी मोशन करना होता है। दैट अलाउज वाटर टू पास फ्रॉम द स्लरी, उनका काम यह है कि जो स्लरी है, जो कीचड़ है, कीचड़ उससे पानी गुजारने देते हैं, लेकिन जो कीचड़ है, मट्टी है, छोटे छोटे टुकड़े सैंड रेत के है या किसी और चीज की है, वो रोके रखते हैं। हेल्ड बैक, ये स्लरी हेल्ड बैक करते हैं और पानी को अलाउड करते हैं। एंड प्रीशियस सॉलिड मेटल्स, और जो कीमती सॉलिड मेटल होते हैं वो भी ऊपर रह जाते हैं उस स्लरी में। पानी को ये अलाउ करते हैं, वो गुजर जाते हैं उस पोरस बेल्ट से, लेकिन ऊपर स्लरी में कीमती मेटल वो रोके रखते हैं और फिर इनको हम अलहदा करते हैं। इसके अलावा फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिमूव स्लैग, स्लैग हम गन को कहते हैं, कचरा को कहते हैं। ड्यूरिंग मेटलर्जिकल प्रोसेस, जब हम मेटलर्जिकल प्रोसेस या दाँतकारी करते हैं, जमीन से दांत निकालते हैं, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ तो मेटल्स के कंपाउंड्स होते हैं, वो तो यूजफुल होते हैं, लेकिन उसके साथ रेत होता है, मिट्टी होता है, अदर कंपाउंड्स होते हैं, यूजलेस मटेरियल होते हैं, जिसको गैंग कहते हैं, जिसको स्लज कहते हैं, गन कहते हैं, और जिसको ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है स्लैग, ये होता है। तो इस गन को, उन यूजलेस बेकार मटेरियल को हटाने के लिए फिल्टरिंग मीडियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अंडरग्राउंड सैंड, जमीन के अंदर जो सैंड रेत है, एंड परमिएबल रॉक्स, और वो चट्टाने, वो जमीन जो परमिएबल का मतलब है विच अलाउ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल टू पास थ्रू। एक होता है परमिएबल जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को गुजरने देता है, एक होता है इम्परमिएबल जिसकी कोई भी चीज नहीं गुजर सकता जैसे प्लास्टिक, और एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है जिससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो गुजर जाते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं गुजर सकते। तो ये जो सैंड है जमीन के अंदर, ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। फिल्टर रेन वाटर बारानी पानी, बारान का जो पानी होता है वो गदला होता है, उसमें स्लज होता है, स्लेग होता है, गन होता है, कचरा होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल होती है, मिट्टी की ज़रात होती है। तो ये जब नीचे चले जाते हैं तो सैंड इसको फिल्टर करते हैं, बड़े बड़े ज़रात को रोकते हैं और पानी नीचे चला जाता है। विच इज देन स्टोर इन एक्विफायर्स, और ये फिल्टर शुद्ध पानी फिर चट्टान की जमीन की नीचे मुख्तलिफ जगहों पर जखीरा होते हैं और पानी की इन जखायर को एक्वीफर कहते हैं। एक्वा मीन्स वाटर, उस जखीरों को एक्वीफर्स कहते हैं। व्हाट आर एक्वीफर्स? लेयर्स ऑफ रॉक्स चट्टानों की वो तहें, सैंड या रेत की वो तहें,
वो जगह ग्रेवल या बाजरी की या वो जहां दैट कैन स्टोर जो जमा कर सकते हैं एंड ट्रांसमिट और फिर आगे बढ़ा सकते हैं ग्राउंड वाटर ज़ेर ज़मीन पानी को, उन ज़खायर को एक्विफर्स कहते हैं। ये भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। यूज टू फिल्टर सीवेज, सीवेज मीन्स गन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। जब गंदा पानी, समंदरी पानी या बहरी पानी को साफ किया जाता है तो उसके लिए प्लांट्स लगाए जाते हैं, और वेस्ट वाटर गंदा पानी को कहते हैं। गंदा पानी को साफ करने के लिए जो प्लांट्स, जो मंसूबे इस्तेमाल की जाती है उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। उन वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, इलाज किया जाता है। इलाज का क्या मतलब है? साफ किया जाता है, उसकी गन हटाया जाता है। तो वहां पर बड़े पोर्स वाले साइज के फिल्टर्स होते हैं जिनका पोर साइज बड़ा होता है। इस तरह ये ग्रिल्स लगे होते हैं। बड़े बड़े जर्रात जैसे ब्रोकन बॉटल्स है, प्लास्टिक के टुकड़े है, कपड़े के टुकड़े है, ये वगैरह यहां से नहीं गुजर सकते, ये हटाई जाती है। इसके बाद छोटे साइज के फिल्टर्स जिसमें पोर्स बहुत छोटे छोटे होते हैं वो लगाई जाती है दूसरे स्टेप में। इस तरह तो छोटे छोटे गन के जर्रात यहां से नहीं गुजर सकती, और इसके बाद और छोटे साइज के जाल लगाई जाती है। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में फिल्टरिंग मीडियम का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एयर फिल्टर्स, हवाई फिल्टर्स आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन फैक्ट्रीज टू रिमूव हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम द स्मोक। जो अनबर्न कार्बन होता है, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धुआं होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स को, डस्ट पार्टिकल को रोकने के लिए फिल्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, गाड़ियों में भी और फैक्ट्रियों में भी। इसके अलावा आखिरी की तरफ आते हैं, वाटर ट्रीटमेंट यूजेस फिल्ट्रेशन टेक्निक्स। वाटर ट्रीटमेंट, जब हम पानी का इलाज करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब है जब गंदा पानी को हम साफ करते हैं, उससे बड़े बड़े टुकड़े हटाए जाते हैं। ब्रोकन बॉटल्स होते हैं, कपड़े होते हैं, प्लास्टिक के तेले होते हैं, उसको हटाते हैं। उसके बाद छोटे छोटे जर्रात को हटाते हैं। उसके बाद और छोटे साइज, छोटे पोर साइज के स्मॉल होल साइज के फिल्टर्स लगे होते हैं जो इंतहाई बारीक जर्रात को हटाते हैं। इसके बाद हम इसको एलम डालते हैं जो सस्पेंडेड पार्टिकल को इकट्ठा करते हैं, वो तहनशीन करते हैं। इसके बाद क्लोरीन गैस इससे गुजारा जाता है ताकि जरासीम का खात्मा हो। तो ये सब प्रोसेस वाटर ट्रीटमेंट में शामिल है। इसके लिए भी फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है और बड़े बड़े पार्टिकल को फिल्टर के जरिए हटाया जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।